एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में, जहाँ सौम्यता और शांति का वातावरण था, जहाँ एक सुनहरे आसन पर माता लक्ष्मी विराजमान थी, आसपास का आनंद का माहौल था। परंतु माता लक्ष्मी का मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। उन्हें मनुष्यों की परेशानियों और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दिखाई दे रही थी। उनके ध्यान में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था कि आखिर क्यों कुछ लोग निरंतर धन संपत्ति में संपन्न रहते हैं, जबकि वहीं अन्य कुछ लोग कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी गरीबी चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तभी माता लक्ष्मी अपनी चिंताओं को भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत करते हुए असमंजस और जिज्ञासा से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि अनेक मनुष्य कड़ी मेहनत करते हैं और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, फिर भी उनका जीवन गरीबी और अभाव में ही बीतता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के सुख संपत्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। ये किस कारण से होता है? आखिर कौन से ऐसे पाप हैं जिसकी वजह से मनुष्य गरीब रहता है? आखिर कुछ लोगों के जीवन में हमेशा स्थायी रूप से धन का अभाव क्यों बना रहता है? इस बात पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट में उनका एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जैसे वे संसार की प्रत्येक गुत्थी का समाधान जानते हों। वे धीरे धीरे से कहते हैं कि हे देवी, ये सत्य है कि अनेक लोग इस संसार में गरीबी के बंधन में बंधे रहते हैं, परंतु यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। इसके पीछे उनके कर्म और उनके अपने विचार भी हैं, और उनकी प्रवृत्तियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता लक्ष्मी इस बात को और भी ध्यानपूर्वक सुनते हुए भगवान विष्णु की ओर देखने लगती हैं, मानो वो इस बात को और भी गहराई से समझना चाहती हो। भगवान विष्णु, जिन्हें संसार के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, अपनी गहरी दृष्टि और शांत स्वभाव के साथ बताते हैं कि मैं तुम्हें इस विषय को समझाने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। सो ये कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ये कथा उस मनुष्य की है जिसने जीवन भर संघर्ष किया, और उसके जीवन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि समृद्धि और गरीबी का वास्तविक कारण क्या है। कौन से पापों की वजह से मनुष्य अमीर रहता है और कौन से पाप के कारणों की वजह से मनुष्य हमेशा गरीब रहता है। इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उस रहस्यमय कथा की ओर ले जाते हैं, जो केवल एक साधारण मनुष्य के संघर्ष की कहानी है, बल्कि धन, परोपकार और कर्म के गुण बताते हुए समझाने का माध्यम भी है। माता लक्ष्मी उस कथा को सुनने के लिए तैयार रहती हैं, और उन दोनों के बीच इस कथा को लेकर एक संवाद होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक छोटे से गांव में, जो कि एक पहाड़ी और हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ था, जिस गांव में एक छोर पर एक टूटा फूटा छोटा सा घर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर गरीबी के निशान थे। इस घर में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरा हुआ था, मानो उसका हर दिन हर पल एक नई चुनौती लेकर आता हो। भगवान विष्णु कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, रामू का दिन सवेरे के तड़के से ही शुरू हो जाता, और वो सारा दिन खेतों में काम करता, कड़ी मेहनत से फसलें बोता और काटता, अपने पसीने की हर एक बूंद जमीन पर गिराता। सूरज की तपती किरणों में, नीचे धूप में, भूख और प्यास को अनदेखा करते हुए वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाने की कोशिश करता। परंतु जितनी भी मेहनत वह करता, उसका फल कभी भी उतना उसे नहीं मिल पाता जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके और उसकी हर आवश्यकताएं पूरी हो सके। शाम होते होते रामू घर लौटता और उसकी जेब खाली और उसका दिल बोझिल रहता। घर के अंदर उसके बच्चे उसका इंतजार करते और उनकी आंखों में छोटी छोटी खुशियों की आशा रहती, लेकिन रामू के पास उनके लिए ना तो अच्छे कपड़े और ना ही मिठाई लाने के पैसे थे। उनके हाथों में खालीपन और उनकी आंखों में थकान के अलावा कुछ नहीं था। हर बार दीपावली का पर्व आता और वो ऐसे ही गुजर जाता। दीपावली का पर्व इस बार भी करीब आया और हर बार की तरह रामू का मन और भी अधिक बेचैन होने लगा। हर साल की तरह इस साल भी रामू के बच्चे दीपावली पर दिए जलाने का सपना देखते हैं, और एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे ने उसके पास आकर मासूमियत के साथ कहा, बाबा, इस बार दीपावली पर हम भी घर में दिए जलाएंगे। रामू की आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान उभरती है। उसने भी अपने बच्चे को दिवाली पर दिए जलाने का वादा कर दिया।
हर बार वह अपने बच्चों के लिए ये वादा करता, परंतु जब पर्व का समय आता तब उसकी जेब खाली रहती और उसे ये एहसास कराती कि शायद दिया जलाना उसकी किस्मत में ही नहीं है। भगवान विष्णु इन शब्दों को सुनकर माता लक्ष्मी के आंखों में करुणा की झलक दिखाई देने लगी और वो सोचने लगती हैं कि आखिर रामू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह इतने परिश्रम के बाद भी गरीबी से क्यों नहीं निकल पा रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, यह तो प्रश्न है जिसका उत्तर अब मैं तुम्हें इस कथा में आगे बताऊंगा। रामू की गरीबी का कारण सिर्फ उसकी परिस्थिति नहीं बल्कि उसके कर्मों में छिपा है। इस रहस्यमयी बात को सुनकर माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह जानना चाहती है कि आखिर रामू के जीवन में यह परिस्थिति उसे कहाँ ले जाएगी। क्या रामू कभी इस गरीबी से बाहर निकलेगा या नहीं, ये जानने के लिए भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आप आगे की कथा सुनाइए, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कलयुग में इस कथा का श्रवण जो भी पूरे मन से करेगा, इस कथा का रसपान करेगा, उसके ऊपर मेरी कृपा और तुम्हारी कृपा यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा बरसेगी और उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही उनके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म थे वो भी कट जाएंगे। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, दिव्य टेल्स चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस कथा का श्रवण आप सभी पूरे मन से कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल दिव्य टेल्स को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आगे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब कथा का श्रवण पूरे मन से करो। एक दिन रामू अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था और उसकी आंखें थकावट और निराशा से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरे रेखाएं थी। वो अपने जीवन को लेकर गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि वह इतना ज्यादा गरीबी से परेशान हो चुका था कि वह बार बार खुद से ही एक सवाल करता कि क्या उसके भाग्य में कभी कोई सुख आना ही नहीं चाहता। आखिर क्यों मेरा भाग्य इसी अंधेरे में रहने के लिए बना है। उसका मन भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे हर दिशा से उसकी किस्मत ने उसे पराजित कर दिया हो। तभी उसकी पत्नी ने धीरे से उसके पास आकर उसे बताया कि उसके गांव के कुछ लोगों से सुना है कि पास के गांव में एक चमत्कारी संत आए हैं। यह संत लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। रामू अपनी पत्नी की बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गया और उसका व्याकुल मन और उसका दुखी हृदय उस संत की मदद के लिए आकर्षित होने लगा। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक शंका भी हुई। उसके मन में ये शंका उठने लगी। वो सोचने लगा कि क्या सच में कोई संत मेरी किस्मत को बदल सकता है। क्या ये संभव है कि इस अंधेरे जीवन से मुझे कोई रोशनी दिला सके। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार उस संत से जाकर तुम्हें मिलना चाहिए। क्या पता वही हमारे दुखों का समाधान हो। रामू ने अंततः संत से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन इस यात्रा को लेकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह संत के पास जाने के लिए तैयार तो हो गया, परंतु रास्ता लंबा था और अकेला भी था। जैसे जैसे वह संत के गांव की ओर बढ़ता गया, रास्ता सुनसान और घना जंगल से होकर गुजरता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराते हुए मानो किसी अनजाने को संकेत दे रही हो। रामू के मन में डर और उम्मीद की एक जंग चलने लगी और वो सोचने लगा कि कहीं ये मेरी यात्रा व्यर्थ न हो जाए। जबकि वहीं दूसरी ओर उसे आशा की उम्मीद दिखने लगी कि शायद एक बार उसके जीवन में संत से मिलने के बाद कुछ नया घटित हो जाए। जंगल के अंधेरे में चलते हुए उसे अपने दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती हुई जा रही थी और उसका डर उसके मन पर बोझिल हो रहा था। अंततः वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां संत विराजमान थे। संत की उपस्थिति में पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून उसे महसूस हुआ। संत की दिव्य आवाज और उनकी आंखों में गहरे शांत चित्त ने रामू के मन के सारे विचारों को जैसे थाम सा लिया। संत के पास बैठते ही रामू को ऐसा लगा मानो सारे दुख, सारे सवाल हवा में विलीन हो रहे हों। संत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उनकी उपस्थिति से मानो समुच्चय वातावरण में एक असीम शांति फैल रही थी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं कि हे देवी, यही वह क्षण था जिसमें रामू के जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने की शुरुआत। इस यात्रा के बाद रामू को समझ में आई
कि केवल बाहरी कोशिशें ही नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी आवश्यक है। संत से मिलने के बाद यह एक अलग नया अनुभव उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और इसी के माध्यम से उसे अपने प्रश्नों के उत्तर और गरीबी से मुक्ति का मार्ग मिल गया। आगे का संवाद कहते हुए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, रामू संत के सामने धूल दूषित वस्त्र के साथ बैठा था, यानी उसके वस्त्र बहुत ही ज्यादा मैले हो रखे थे और उसके चेहरे पर थकान और हताशा से स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। संत की गहन और शांत दृष्टि से जैसे उसकी आत्मा में झांक रही थी। बिना किसी संवाद के केवल एक मुस्कान के साथ संत ने उसकी पूरी कहानी, उसकी वेदना, उसकी आशाओं को समझ लिया। संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थिति नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि उसके दुखों का कारण परिस्थितियां हैं, परंतु सत्य यह है कि हमारे कर्मों के बीज ही हमारे भविष्य की फसल को बनाकर तैयार करते हैं। तभी रामू ने आश्चर्य से संत की ओर देखा। यह सुनकर उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा भय झलकने लगा। उसके लिए यह विचार नया और अकल्पनीय था। उसने धीमे से स्वर में, मानो अपने भीतर की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, मैंने जीवन भर केवल मेहनत ही अपने परिवार के लिए संघर्ष किया। यदि यह मेरे कर्मों का परिणाम है तो मैं अपने जीवन में लक्ष्मी का वास कैसे ला सकता हूँ? क्या कोई मार्ग है जिससे मेरी परिस्थिति में सुधार हो सके? संत ने अपनी गहरी और स्नेहिल दृष्टि से रामू की ओर देखा और कहा, बेटा, समृद्धि और संपत्ति का वास्तविक अर्थ केवल धन से नहीं है। वह व्यक्ति जिसके मन में लोभ, अहंकार और परोपकार का अभाव होता है, उसकी समृद्धि भी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। जिसके हृदय में केवल स्वार्थ और लालच होता है, लक्ष्मी वहां पर ठहर नहीं सकती। सच्ची संधि के लिए तुम्हें अपने जीवन में दूसरे के लिए सोचने का भाव उत्पन्न करना होगा। रामू अब भी गहरे सवालों में उलझा हुआ था। उसने संत की बातों को समझने की कोशिश की, परंतु उसके मन में अभी भी असमंजस था। वह फिर भी पूछता है कि महाराज, क्या ऐसा संभव है कि केवल परोपकार और दूसरों के लिए दीप जलाने से मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या इतना करना भी पर्याप्त होगा? तब संत ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा कि दीपावली का पर्व प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करोगे तो वो प्रकाश स्वयं तुम्हारे जीवन में अलौकिक होगा और तुम्हारे द्वारा दूसरों के लिए जलाए गए दिए तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर करेंगे। इस बार दीपावली पर न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी दीपदान करो, उनके लिए भी दीप जलाओ जिनके पास रोशनी नहीं है। जरूरतमंदों की मदद करो, उनके जीवन में कुछ खुशी लाने का प्रयास करो। तुम देखना, यही भावनाएं तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का वास करने में सहायक सिद्ध होंगी। यह सुनकर रामू की आंखों में एक नई आशा की चमक आ गई, परंतु साथ ही मन में एक अनसुलझा रहस्य भी बना था। क्या सच में दूसरों के लिए दीप जलाने से हमारी गरीबी दूर हो सकती है? उसके मन में ये प्रश्न गूंजता रहा और इस विचार से उसने हृदय में एक और नई जिज्ञासा को जन्म दिया। तभी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को उस संत की बातों को सुनाते हुए कहते हैं कि संत ने रामू से कहा कि बेटा, दीपावली का पर्व केवल बाहरी जगमगाहट के लिए नहीं, यह तो भीतर के अंधकार को मिटाने का एक अनमोल अवसर है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने हृदय के भीतर की गहराइयों को झांक कर देखता है और अपने भीतर के लोभ, आलस्य को त्याग देता है। दीप जलाने का अर्थ केवल रोशनी फैलाना नहीं बल्कि अपने अंधेरे भावनाओं को खत्म करना है। ऐसा सुनते ही माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, अब आप ये भी जानते होंगे कि उन अंधेरी भावनाओं को खत्म करने के लिए उस संत ने रामू को क्या बताया। तब भगवान विष्णु ने बताया कि उस संत ने आगे समझाते हुए कहा कि जब मनुष्य धन का सम्मान करना और उसे परोपकार में लगाना सीख जाता है, तभी वह लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास स्थान दे पाता है और उसके घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। यही सही दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को समृद्धि की ओर और गरीबी से अमीरी की ओर ले जाता है। यदि केवल धन की लालसा हो तो लक्ष्मी हमेशा दूर भागती है, पर जब सही दिशा में अपने धन का उपयोग करता है तो वह हमेशा उसके साथ रहती है। यह विचार रामू के मन में हलचल पैदा करता है और वो सोचने लगता है कि क्या सच में इस बार की दीपावली पर किए गए अच्छे कार्य मेरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं?
यही गहरी सोच से उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन सवाल ये था कि क्या वह अपने जीवन के अंधकार को इस दीपावली की रोशनी से मिटा सकेगा। तभी संत ने रामू को याद दिलाया और कहा कि यह पर्व केवल मन में उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने का है। और दीप जलाने के साथ तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हो और एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस पर्व को अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण बनाते हो। ये बातें रामू के मन में गहरी छाप छोड़ती गई। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि रामू ने संत की बातों को ध्यान में रखकर दीपावली के दिन अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जेब में जो कुछ भी सिक्के थे उनको लेकर वह उन पैसों को प्रयोग जरूरतमंद की मदद करने में लगाता है। रामू अपने पास में गरीब पड़ोसी के घर जाता है और उन्हें मिठाई और एक दिया उपहार में देता है। रामू के जीवन में यह पहली बार था कि जब वह अपने हाथों से कुछ खरीदकर दूसरों को दे रहा था। अब आगे की कथा में भगवान विष्णु बताते हैं कि हे लक्ष्मी, जब रामू वापस अपने घर लौटता है तो उसके घर में एक अजीब सा उजाला उसे महसूस होता है और उसकी पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आती है और बताती है कि अचानक उसके घर में अनाज और पैसे आ गए हैं। रामू ये देखकर हैरान रह गया और संत की बातें याद कर कर सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्चे परोपकार और दीपावली के दिन दूसरे के लिए दीप जलाने से उसकी गरीबी समाप्त हो गई। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि मनुष्य का लोभ, लालच, आलस्य और स्वार्थ उसके जीवन में गरीबी का कारण बनते हैं। अब उनसे ऊपर उठकर दूसरे के लिए जीना जो व्यक्ति सीख लेता है, उसी के घर में तुम्हारा स्थायी रूप से वास होता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से रामू की कथा सुनकर गहराई से विचार किया और वे शांत हो गई। तभी भगवान विष्णु ने उनके मन को भांप लिया और वे कहते हैं कि हे देवी, केवल दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची कृपा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने आचरण को सुधारे। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बदलने का। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे मन से पूजा करने वाले और जो अपने धन का उपयोग परोपकार में करते हैं, वे ही असली भक्त होते हैं और वे कभी भी गरीब नहीं होते। इस कहानी को सुनने के बाद माता लक्ष्मी को महसूस हुआ कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाला और जो धन का उपयोग परोपकार में करता है, वही उनका असली भक्त होता है। इस कहानी को सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने ठान लिया कि उन्होंने संकल्प लिया कि वह केवल उन्हीं के घर में निवास करेंगी जो दीपावली पर निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करेंगे। जिनके दिल में परोपकार का भाव होगा, वही असल में उनके प्रिय होंगे और वही उनकी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। अब माता लक्ष्मी ये जान गई थी कि समृद्धि और सुख की वास्तविकता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसी है। भगवान विष्णु ने उनकी सोच को समर्थन देते हुए कहा कि हे देवी, यह संकल्प तुम्हारी सच्चाई और न्याय का प्रतीक होगा। जब तुम अपने भक्तों को देखोगी तो उनके अच्छे कर्मों और परोपकार की भावनाओं के कारण तुम उनका स्वागत करोगी और इससे यह भी स्पष्ट होगा कि लक्ष्मी केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि का आवाहन करने वाली शक्ति है। इस संकल्प के साथ माता लक्ष्मी का संदेश समस्त मनुष्य के लिए स्पष्ट हो गया कि जो सच्चे मन से पूजा करेगा और अपने धन का सही उपयोग करेगा, वही लक्ष्मी के आशीर्वाद का पात्र बनेगा। दोस्तों, आज की इस कथा का रसपान अगर आपने पूरे मन से किया है और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल दिव्य टेल्स को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और आप सभी को दीपावली